रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपाल सिंह नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शुभम और छोटे बेटे का नाम रूपम। शुभम अपने पिता के बिजनेस में साथ देता था और वही उसका उल्टा रूपम अपने दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी करके घूमता था। एक दिन उसके पिता ने रूपम से कहा, देखो रूपम, तुम अब बड़े हो चुके हो। दिन भर आवारागर्दी करके घूमने के अलावा कुछ काम भी किया करो। अपने बड़े भाई को देखो, वो कितना मेहनत करते हैं दिन भर। तब रूपम अपने पिता से, क्या डैडी, आप भी हर वक्त काम काम करते रहते हैं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। इस उम्र में मैं दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय नहीं किया तो कब करूँगा। जब छोटा था तब आपने ही तो कहा था कि पढ़ने लिखने की उम्र में ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। जब बड़ा हो जाओगे तब जो करना है वो करना। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। यूं कहा। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। तुम्हें मैं ये 10,000 रुपया देता हूँ। अगले महीने 10 तारीख पर इस पैसे को 2 गुना यानी 20,000 करके मुझे लौटाना होगा। अगर नहीं कर पाया तो तुम्हें जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम्हें घर से निकाल दिए जाओगे। पिता की बात सुनकर रूपम हो सकता रह गया। तब गोपाल, अब तुम्हें पता चलेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है और वही पैसा उड़ाना कितना आसान। रूपम वहां से चला गया और अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे में आया। तब उनमें से एक दोस्त ने रूपम से कहा, अरे रूपम, ये क्या सुन रहा हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ शर्त रखा है। तब रूपम, अरे क्या बताओ यार, अगर मैं 1 महीने में उस पैसे को 2 गुना करके रिटर्न नहीं किया तो मुझे घर से निकाल देगा। यूं कहा। अब तो तुम्हें एक काम ढूंढना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं, तुम्हें कौन काम देगा? तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अगले ही दिन रूपम काम ढूंढने जा रहा था। वो दुकान में गया और दुकान के मालिक से कहा, मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे आपके दुकान में कुछ काम दे दो। दुकानदार रूपम को पहचान गया और कहा, अरे तुम तो अपने गोपाल साहब के बेटे हो ना, तुम्हें क्यों काम की जरूरत पड़ गया? तुम तो अपने पिता के कमाई से गुजारा कर सकते हो और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम दिन भर आवारागर्दी मारपीट करके घूमते रहते हो। अगर तुम्हें काम पर रख लिया और हमारे दुकान में कस्टमर आना छोड़ दिया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा काम। अब जाओ तुम यहाँ से, सवेरे सवेरे दिमाग मत खाओ। रूपम वहां से चला गया और दूसरे दुकान में भी पूछने लगा। कहीं पर भी काम ना मिलने की वजह से वो उदास बैठा था। तभी वहां से एक आइसक्रीम वाला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले को देख के सारे बच्चे आइसक्रीम खाने आए। रूपम दूर से ये सब देख रहा था। अरे वाह, मिल गया काम। पिताजी के दिए पैसे से एक आइसक्रीम की दुकान लगवाऊंगा और पिताजी को दिखा दूंगा कि मैं भी कमा सकता हूँ। रूपम अगले ही दिन एक आइसक्रीम का दुकान लगवा देता है और कस्टमर्स को बुलाने लगता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, ले लो आइसक्रीम। सभी बच्चे यहाँ पर आओ और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम। बच्चे आइसक्रीम खाने आए। भैया, एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम देना। तब रूपम आइसक्रीम को बच्चे के हाथ में देने गया
लेकिन बच्चे तक आइसक्रीम नहीं पहुंच रहा था। तब रूपम, अरे ये क्या मुसीबत है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, चलो एक काम ही करता हूँ, इस स्टिक से ही दे देता हूँ। रूपम पास रखे स्टिक के सामने आइसक्रीम को लगाया और बच्चे के हाथ में दिया। बच्चे को भी ये तरीका बहुत पसंद आया और ताली मारने लगा। रूपम ऐसे ही सभी बच्चों को आइसक्रीम सर्व करने लगा। ऐसे करके रूपम ने बहुत सारा आइसक्रीम बेचा। उसकी ये बिजनेस बहुत चली। एक महीने बाद वो अपने पिता के पास गया और पिता को 20,000 रुपया दिया। तब उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे ना तो पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। रूपम अपने पिता के बात को समझ गया और मेहनत करने लगा।